हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है प्रगतिशाला में। और आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है सिलोजिज्म। हमने जो एक पहले टॉपिक पढ़ा था वेन डायग्राम, तो उसी की हेल्प से हम ये इसके कॉन्सेप्ट समझेंगे और आगे क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे। तो इसमें क्या होता है, कुछ टर्म्स होती है जिसमें ऑल, सम या नो तीन तरह के होते हैं, ठीक है। फिर सिलोजिज्म से इसकी हेल्प से हम जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें हमारे स्टेटमेंट दिए होंगे कुछ, एक दो तीन चार जितने भी, फिर उनसे कंक्लूजन दिए होंगे। तो हमें जो नीचे कंक्लूड करना होगा उसमें या तो बताना होगा कि वो कंक्लूजन फॉलो करता है या नहीं करता है, ठीक है। तो जो है सिलोजिज्म में कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स, तीन पार्ट होते हैं, मेजर, माइनर और कंक्लूजन। तो अब जो हमारी स्टेटमेंट दी है, जैसे इसने बोला ऑल ए आर बी, ठीक है, तो सम ए आर बी, नो ए आर बी, ऐसे ही इसने माइनर में देता है ये स्पेसिफिक एग्जांपल दे दिया कुछ, जैसे यूनिवर्सल ट्रुथ दे दिया या कुछ इस तरह के, आगे देखेंगे। फिर कंक्लूजन में हम इन सारे उससे जो हमें स्टेटमेंट दिया है उनसे हम ड्राइव करेंगे लॉजिक वगैरह सब चीज़ लगा के, ठीक है। तो जो टाइप्स होते हैं सिलोजिज्म के, एक होता है बेसिक, एक केस बनता है इधर और वाला, और दूसरा एक तीसरा केस बनता है पॉसिबिलिटी वाला, ठीक है। तो ये क्या है आगे देखते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम हमें स्टेटमेंट दिया है ऑल ए आर बी, तो इसमें हम वेन डायग्राम जो बनेगा इसका ये वाला बनेगा ऑल ए आर बी, क्योंकि हमें पता है ऑल ए जो है जितने भी हैं सारे बी हैं, बी के अंदर आते हैं। अब इसने बोला सम ए आर बी, तो कुछ ए बी है, तो इसका जो ये कंक्लूजन होगा ये वाला पार्ट होगा। अब इसने बोला सम ए आर नॉट बी, तो सम ए आर नॉट बी, ठीक है। तो अब ये वाला पार्ट इसका कंक्लूजन में है। अब इसका क्या है, आगे जो केस बनते हैं इधर और वाला भी बनते हैं, जिसमें अब इसने बोला सम या नॉट बी, तो इसने बोला कुछ नहीं है। अब ये थोड़ी पता कुछ उसके अलावा जो बाकी है वो है या नहीं है, तो वो हम अभी आगे देखेंगे। ये सिंपल सिंपल वाले हैं। अब इसने बोला नो ए इज बी, तो ए और बी कोई एक बी नहीं है, ठीक है। अब एक टिप है कि अगर सारे स्टेटमेंट पॉजिटिव दिए हुए हैं ऊपर में क्वेश्चंस में, जैसे हम देखेंगे आगे, अगर सारे पॉजिटिव हैं तो कंक्लूजन तो नो वाला हो ही नहीं सकता, नेगेटिव होगा ही नहीं। आंख बंद करके देखते ही अगर नेगेटिव वाला है तो वो कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा। ऐसे ही सेम वाइस वर्सा, यानी कि अगर नेगेटिव है कंक्लूजन में, स्टेटमेंट में, तो कंक्लूजन पॉजिटिव हो ही नहीं सकता। इधर और वाले में सम प्लस नो और ऑल प्लस सम नोट वाला जो केस बनता है, जैसे ये हो गया सम आर नोट वाला, इसमें इधर और बनेगा, और ऑल प्लस सम आ गया कंक्लूजन में, तो उसमें इधर और वाला केस बनता है। पॉसिबिलिटी में जहाँ भी पॉसिबिलिटी होगी वहाँ कंक्लूजन में इस तरह के वर्ड यूज होंगे, जैसे कैन, बीइंग पॉसिबल, पॉसिबिलिटी, ठीक है। अब आगे अब देखते हैं, एक चार्ट, फ्लो चार्ट है ये, इसमें जैसे स्टेटमेंट है इसका क्या क्या वेन डायग्राम बन सकते हैं। अब जैसे इसने बोला, अभी हमने स्टार्टिंग में तो बस बेसिक बेसिक ऊपर से देखा था। अब इसने बोला सारे ए बी हैं, ऑल ए आर बी, तो ये सारे ए ऑल ए आर बी इसमें ही पॉसिबल है, ठीक। ये डेफिनेट केस है कि इसमें तो है ही है, पर क्योंकि ये ऑल ए है और बी, तो ये वाला जो बीच का पार्ट है इसमें भी तो ऑल ए आर बी बन रहा है, पर ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है, डेफिनेट केस ही है। अगर पूछेगा बोलेगा नीचे डेफिनेट केस दे देगा कंक्लूजन में, तो ये वाला वेन डायग्राम है, और अगर पॉसिबिलिटी पूछेगा तो ये भी सही होएगा। अब इसने बोला सम ए आर बी, तो ये डेफिनेट हो गया इसमें, क्योंकि सम ए तो बी है। पर अब जैसे इसमें भी सम ए आर बी में अगर ऑल ए भी होंगे तो भी सम होंगे, ठीक है। ऐसा समझो कि इसमें बोलो जैसे कि कुछ कुत्ते जानवर हैं, तो तो ये जरूरी थोड़ी है कि बाकी कुत्ते नहीं होंगे, सारे कुत्ते भी जानवर ही होंगे, तो ये ऐसे वाली पॉसिबिलिटी समझ लो। अब सेम इसमें ही सम ए आर बी, इसका जो ए है इसमें से कुछ बी में मतलब बन ही रहा है, तो ये पॉसिबिलिटी में आता है। अब इसने बोला सम ए आर नॉट बी, तो सम ए आर नॉट बी वाला जो पार्ट है ये तो डेफिनेट केस हो गया, पर पॉसिबिलिटी क्या है, बाहर का जो ये मैं इसको वो कर रहा हूँ, छाया कर रहा हूँ, छायांकित क्षेत्र, ठीक है, ये जो मैंने रंग दिया ये वाला ए बी नहीं है, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी होगी। और सम ए आर नॉट बी यानी कि कोई सा भी नहीं लो तो भी सम ए आर नॉट बी बनना है, तो ये पॉसिबिलिटी बन गई। अब नो ए इज बी, अगर नो ए इज बी लिखा है तो डेफिनेट और पॉसिबल केस यही बनते हैं, एकदम सीधा नो, ठीक है, कि कुछ भी सम, माइट, पॉसिबिलिटी कुछ भी नहीं बनेगा इसमें, ये एक ही केस बनेगा, नो इज बी। अब इसमें यही इसको हमने लिखा हुआ है कि कौन, अब ये तो वेन डायग्राम हो गया, ठीक है, वेन डायग्राम ये तो हमें खुद से बनाने हैं, पर जो स्टेटमेंट लिखे आते हैं, अब जैसे स्टेटमेंट है
ऑल ए आर बी। तो इसमें जो डेफिनेट केस है जो सही होएगा ही होएगा एकदम 100% कि ऑल ए आर बी, सम ए आर बी और सम बी आर ए। पर पॉसिबिलिटी क्या है, ऑल बी आर ए और सम बी आर नॉट ए। अगर पॉसिबिलिटी का कंक्लूजन ये भी दे दिया तो ये भी सही होंगे, ठीक है। ऐसे ही सम ए आर बी, तो सम ए आर बी तो है ही, सम बी आर ए दोनों डेफिनेट केस हैं। पर इसमें पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, जैसे सम ए आर बी, ठीक है, ये था सम ए आर बी, तो इसमें डेफिनेट केस तो ये था। पर पॉसिबिलिटी क्या था कि ऑल ए आर बी और ऑल बी आर ए, तो ऑल ए आर बी ऑल बी आर ए ये दोनों बन जाएंगे। और सम दे रखा है तो नॉट वाला भी बनेगा, क्योंकि मैंने ऊपर क्या बताया था पॉसिबिलिटी में ऑल प्लस सम वाला मिला के नेगेटिव केस भी बनता है, क्योंकि इसने बोला कुछ ए बी है, तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कुछ ए जो है वो बी नहीं भी है, सेम ऐसे वाइस वर्सा बी के साथ। अब इसने बोला सम ए आर नॉट बी, तो सम ए आर नॉट बी ये तो डेफिनेट केस हो ही गया, ठीक है। सम ए आर नॉट बी, ठीक है, तो ये वाला जो सम ए बी हो गया, और इसके बाद जो ये वाला बचा ये ए आर नॉट बी, तो अब इसमें सम ए आर बी, ठीक है, मैंने जो ये वाला बनाया इसको ब्लैक कलर में, ठीक है, ये वाला सम ए आर बी ये वाला पार्ट हो गया। बाकी अब इसमें क्योंकि इसने बोला है सम ए आर नॉट बी, तो इसमें ये वाला केस भी बनता है कि कोई सा भी ए बी नहीं होगा, तो नो ए आर बी, इसका वाइस वर्सा नो बी आर ए। सम ए आर नॉट बी, क्योंकि सम ए आर नॉट बी तो ये तो पॉसिबल केस हो ही गया, ठीक है। और ऑल बी आर ए, तो अब इसने बोला ऑल बी आर ए, तो इस वाले केस में जो बाहर वाला हो गया ये सम ए आर नॉट बी में आता है, ठीक है, ये वाले ए बी में नहीं आ रहे पर बी सारे ए में आ रहा है। अब जैसे इसने बोला नो ए इज बी, तो नो ए इज बी और नो बी ई इज है, दोनों डेफिनेट पॉसिबल है। पर अब इसने बोल दिया क्योंकि ए और बी का कुछ लेना देना नहीं है, तो पॉसिबिलिटी तो कुछ बन ही नहीं सकती। ऐसा थोड़ी बन जाएगी कि सम बी आर ए, नहीं बनेगा, क्योंकि पहले ही बोल दिया उसने ए और बी दोनों कनेक्टेड हैं ही नहीं। अब आगे हम देखते हैं इस अब जो पॉसिबिलिटी वाले टर्म्स आते हैं उसमें कैन, पॉसिबिलिटी, बीइंग पॉसिबल, ये सब होते हैं, ठीक है। कुछ नए जो आजकल कीवर्ड यूज होते हैं, जैसे सम में, सम वाले केस में ऑलमोस्ट, लिटिल, फ्यू, एट मोस्ट, एट लीस्ट, मैनी, मोस्टली, या 1 से 99%। अगर 99.99% भी है तो वो सम में ही आएगा, ऑल में नहीं आएगा। ऑल में यूज होता है ईच, एवरी, ओनली, 100%। फ्यू में यूज होता है सम और सम नॉट, और नो वाले में या तो 0% होगा या नन, ठीक है। अब हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। स्टेटमेंट दिया है हमारा सम एच आर आर, ठीक है, तो हम इसका वेन डायग्राम बनाते हैं। सम एच जो है हमारे, ये हमारे आर है, ठीक है, पहले के अकॉर्डिंग ये बन गया। और इसने बोला है नो पी आर एच, मतलब पी जो है कोई भी पी एच नहीं है। कंक्लूजन हमारा सम पी आर एच, क्योंकि हमने ऊपर देखा था नो वाले में तो पॉसिबिलिटी बनती ही नहीं है, और क्योंकि ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो ही नहीं सकता, तो हमारा जो पहला कंक्लूजन हो गया वो गलत हो गया, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं हम, सम आर आर नॉट पी, तो अब क्योंकि एच का कुछ पार्ट सम में आर आ रहा है, तो सम आर तो हो ही नहीं, मतलब सम आर पी कभी होएंगे नहीं, तो हमारा दूसरा सही है। तो हमारा ऑप्शन जो हो गया फर्स्ट, ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज, ये सही हो गया। अब इसने बोला है सम लीव्स आर ट्रीज, सम लीव्स आर ट्रीज, ठीक है। उसके बाद अब इसने बोला ऑल स्टोन्स आर ग्रेन्स, ठीक है। अभी स्टोन ग्रेन तो इसमें कनेक्ट नहीं हो रहे, हम तीसरा देखते हैं सम ग्रेन आर लीव्स, ठीक है, तो सम ग्रेन आर लीव्स हो गया। अब दूसरा बोला इसने ऑल, जो ऑल स्टोन्स हैं आर ग्रेन्स है, तो ऑल स्टोन्स आर ग्रेन्स हो गए, ठीक। अब इसने बोला ऑल ग्रेन्स आर ट्रीज, ऑल ग्रेन्स आर ट्रीज, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसका डायरेक्ट कनेक्शन दिया ही नहीं है। अब इसने बोला सम लीव्स आर स्टोन्स, तो हमारा इसका भी कनेक्शन नहीं दिया है, तो हमारा ये होएगा नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन सेकंड फॉलोज, ठीक है, क्योंकि इसने बोला है ऑल स्टोन्स आर ग्रेन्स और सम ग्रेन आर लीव्स, तो लीव्स और स्टोन्स का तो कुछ मतलब बैठ ही नहीं रहा। अगर पॉसिबिलिटी देता ही है तो पॉसिबल हो सकता था कि स्टोन्स यहाँ भी आ सकता था, सम हो सकते थे, सम नहीं हो सकते थे, पर क्योंकि इसने डेफिनेट कंक्लूजन पूछे हैं तो ये नहीं केस बनता है, ठीक है। अब इसने बोला सम टेबल आर गेट्स, सम टेबल जो हो गई
गेट हो गई, ठीक है। और ऑल प्लेट्स आर गेट्स, जो ऑल प्लेट वो गेट है, और दूसरा है ऑल मैट आर टेबल्स। तो इसका जो फाइनल वो बनेगा ऑल मैट आर टेबल, ठीक है। सम टेबल आर गेट और ऑल प्लेट्स आर गेट्स। अब इसने बोला है जो सभी गेट है मैट है, गेट और मैट नहीं, क्योंकि ये तो डायरेक्ट कुछ इनका लिंक ही नहीं है, फिर हमें संबंध ही नहीं दिया। और इसने बोला है सभी टेबल प्लेट है, सभी टेबल प्लेट है, ये भी सही नहीं है। तो इसका हो गया नाइदर कंक्लूजन वन नोर सेकंड फॉलोज। अब इसने बोला सम की आर चेन्स, सम की जो है हमारी चेन्स है, और ऑल चेन आर लॉक्स, ठीक है, लॉक्स हो गया। और नो लॉक इज रॉक, कोई भी लॉक जो है रॉक नहीं है। अब इसमें बोला है कोई भी लॉक रॉक की नहीं है, तो ये तो इसमें पॉसिबिलिटी बन सकती है, तो डेफिनेट नहीं है, ऐसा तो बन ही नहीं सकता, ठीक है, पहला गलत हो गया। क्योंकि अगर इसको ले जाएं यहाँ पे हम सम आर भी कर दें तो भी तो ये वाला केस बन रहा है कि लॉक और रॉक का कोई संबंध नहीं बैठ रहा, ठीक है। अब इसने दूसरा बोला एटलीस्ट, एटलीस्ट आ जाता है पॉसिबिलिटी में, ठीक है, हमने देखा था ऊपर सम कीज आर लॉक्स, नहीं पॉसिबिलिटी में नहीं, एटलीस्ट हाँ सम वाले केस में। तो इसने बोला कि सम कीज आर लॉक, ये सम कीज आर लॉक्स, तो ये तो डेफिनेट केस आ गया कि हैं, इतने तो है ही ये सम कीज आर लॉक, तो हमारा जो है दूसरा सही है। ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज ऑप्शन 3। अब इसने बोला सम स्ट्रॉबेरीज आर ऑरेंजेस, तो हमारी जो कुछ स्ट्रॉबेरी है ऑरेंज हो गई। सम ऑरेंज आर कीवीज, कुछ ऑरेंज कीवी हो गए। ऑल कीवी मेलन, सारे जो है कीवी मेलन हो गए। अब हमारा इसने पूछा है कंक्लूजन, तो कोई भी स्ट्रॉबेरी मेलन नहीं है। पहला इसने बोला है कोई भी स्ट्रॉबेरी मेलन नहीं है, गलत, क्योंकि हमें डायरेक्ट रिलेशन है ही नहीं हमारा स्ट्रॉबेरी और मेलन का। दूसरा इसने बोला है ऑल स्ट्रॉबेरीज आर मेलन, ये भी गलत, क्योंकि हमारा वो डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। अब अगर यहाँ पे क्योंकि हम जो ऑप्शन देखेंगे कंक्लूजन डेफिनेट वाले हैं, अगर पॉसिबिलिटी वाले होते तो इनमें से बीइंग पॉसिबल एक पॉसिबिलिटी बन सकती थी कि या तो ऑल मेलन हो सकते थे या सम हो सकते थे। फिर इसने तीसरा बोला सम स्ट्रॉबेरी आर कीवीज, सम स्ट्रॉबेरी आर कीवीज, तो हमारा इसका भी कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो हमारा हो जाएगा नाइदर 1 2 3, कोई सा भी फॉलो नहीं करता है। अब इसने बोला है नो रोज ऑर्किड, ठीक है, कोई भी ऑर्किड नहीं है। और इसने बोला है ऑल लिलीज आर लोटस, पहले तो दूसरा बोला है इसने जो ऑल रोजेज है वो लिलीज है, और लिलीज जो है वो लोटस है सारे, ठीक। और इसने बोला है सम लिलीज आर ऑर्किड्स, सम लिलीज आर ऑर्किड्स, डेफिनेट केस नहीं है क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो हमारा पॉसिबिलिटी नहीं है इसकी। इसने बोला सम लोटस ऑर्किड्स हैं, ये भी नहीं फॉलो करता है क्योंकि हमारे पास सीधा संबंध है ही नहीं। इसने बोला है ऑल लिलीज आर ऑर्किड, ऑल तो हो ही नहीं सकता क्योंकि आर सम वाला आ जाता है, और ये भी नहीं है तीसरा, ठीक है। तो नेदर 1 2 और 3 फॉलोज। अब इसने बोला है ऑल चेयर, हमारी जो सारी चेयर हैं वो सोफा है, और सम चेयर आर बेड्स, तो सम चेयर बेड हो गया। और नो सोफा इज टेबल, कोई भी सोफा टेबल नहीं है, तो इसमें बोला है सम टेबल आर बेड्स, डायरेक्ट रिलेशन है नहीं, तो ये नहीं फॉलो करता। नो टेबल इज चेयर, ये सही है क्योंकि कोई भी सोफा नहीं है तो चेयर तो होगी ही नहीं टेबल। तीसरा बोला इसने सम सोफा आर बेड्स, तो सम सोफा आर बेड्स ये वाला ही बनता है, तो हमारा तीसरा ऑप्शन बोथ कंक्लूजन 2 एंड 3 फॉलोज, ठीक है। अब इसने बोला अगला क्वेश्चन, हाँ सारे जो रेड हैं वो ग्रीन है, सम पिंक है वो कुछ पिंक ग्रीन है, तो कुछ पिंक हमारे ग्रीन हो गए। अब इसने कंक्लूजन पूछा है सम पिंक आर नॉट रेड, सम पिंक आर नॉट रेड, तो क्योंकि ये गलत है क्योंकि मैंने बताया था अगर कंक्लूजन सारे पॉजिटिव है तो नेगेटिव वाला हो ही नहीं सकता। तो इसने पूछा सम ऑल ग्रीन आर रेड, नहीं क्योंकि सम रेड आर ग्रीन, पॉसिबिलिटी में ये सही है पर डेफिनेट केस में ये गलत है।
और सम ग्रीन आर रेड, सम ग्रीन आर रेड, हाँ ये सही है। तो हमारा कंक्लूजन सेकंड फॉलोज, थर्ड सॉरी, हाँ फर्स्ट गलत हो गया था, सेकंड ये था और थर्ड, तो हमारा ऑन कंक्लूजन थर्ड फॉलोज, ये हमारा ऑप्शन हो गया बी। ठीक, अब इसमें बोला सम ट्रीज आर लीव्स, वापस से बनाएंगे, सम ट्रीज आर लीव्स, सम लीव्स आर फ्लावर्स, सम लीव फ्लावर हो गए, और सम फ्लावर आर ब्रांचेस। ठीक है, अब इसके कंक्लूजन है, चार कंक्लूजन है इसमें, सारा पॉजिटिव वाला है, नेगेटिव वाला था ही नहीं। तो अब देखते हैं, सम ट्रीज आर फ्लावर्स नहीं है क्योंकि डायरेक्ट वो नहीं है केस। दूसरा सम लीव्स आर ब्रांचेस, इसमें भी डायरेक्ट नहीं है। सम ब्रांचेस आर फ्लावर्स, ये वाला केस, हाँ ये सही है। और सम ब्रांचेस आर लीव्स, ये वाला भी डायरेक्ट नहीं है। तो हमारा ओनली कंक्लूजन थर्ड फॉलोज, जो कि हमारा है ऑप्शन में, हाँ ऑप्शन डी। ठीक है, हमारा ऑप्शन डी सही हो गया। अब इसमें बोला है नो प्लम इज एप्रिकॉट, नो प्लम इज एप्रिकॉट, ऑल लेमन्स आर एप्रिकॉट्स, ऑल ग्रेप्स आर लेमन्स। इसको दोबारा बनाते हैं बड़ा सा करके। इसमें बोला है ऑल ग्रेप्स आर लेमन्स और ऑल लेमन्स आर एप्रिकॉट्स, और इसने बोला कि नो एप्रिकॉट इज प्लम। ठीक, अब इसमें बोला नो एप्रिकॉट इज ग्रेप, नो एप्रिकॉट इज ग्रेप, गलत क्योंकि है सम है। नो ग्रेप इज प्लम, नो ग्रेप इज प्लम सही है क्योंकि इसमें बोला होता हमारा जो रिलेशन है नो प्लम इज एप्रिकेट, अगर प्लम एप्रिकेट ही नहीं है तो अंदर वाला कोई सा भी नहीं होगा, तो नो ग्रेप इज प्लम। ठीक है, सेकंड सही। अब इसने बोला थर्ड नो लेमन इज प्लम, नो लेमन इज प्लम, ठीक है ये भी ठीक है। इसने बोला चौथा सम प्लम्स आर लेमन्स, क्योंकि नो तो पहले आगे तो सम हो ही नहीं सकते, तो हमारा ओनली कंक्लूजन सेकंड और थर्ड, ऐसा हमारा ऑप्शन में है, हाँ ऑप्शन सी है। ठीक है, अब अगला 12वां, सम डेस्क आर ट्रेज, सम डेस्क आर ट्रेज, सम ट्रेज आर प्लेट्स और सम प्लेट्स आर डेस्क। तो ये वाला जो केस बन गया ये इसमें बन गया ये वाला। ठीक है, तो इसमें सारा कुछ आपस में कॉमन है, तो ऑल डेस्क आर प्लेट्स नहीं, ऑल वाला केस बनेगा नहीं क्योंकि सम वाला है। ऑल प्लेट्स आर डेस्क, ऑल प्लेट डेस्क हो ही नहीं सकती। ठीक है, दूसरा भी नहीं। तीसरा सम प्लेट्स आर ट्रे, हाँ सम प्लेट ट्रे हैं। और चौथा ऑल ट्रेज आर डेस्क, तो ऑल वाला कोई सा भी नहीं है, तो हमारा ऑप्शन ओनली 3 ऐसा है ऑप्शन में, हाँ देखो ऑप्शन बी है, तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन बी। अब इसमें बोला है सम सॉरी ऑल फ्लावर, जितने भी हमारे फ्लावर हैं सारे ब्लू है, सारे फूल नीले हैं, और जितने भी नीले हैं सारे आर्टिकल है, ऑल ब्लू आर आर्टिकल्स। ठीक है, और इसने बोला कोई भी आर्टिकल लाल नहीं है। अब हम इसके देखते हैं कंक्लूजन। इसने बोला नो रेड इज फ्लावर, नो रेड इज फ्लावर, ठीक है। नो रेड इज ब्लू, ये भी ठीक है। सम आर्टिकल आर फ्लावर्स, ये भी ठीक है। सम आर्टिकल्स आर ब्लू, ये भी ठीक है। तो इसमें हमारा सारे चारों ही सही है, इस ऑप्शन में है, हाँ ये है ऑल कंक्लूजन फॉलोज। ठीक है, तो हमने इसमें सारे टाइप कवर कर लिए, सब तरह का देख लिया, सारे क्वेश्चन जितने भी बनते हैं और सारे कॉन्सेप्ट। इसके बाद हम यहाँ पर टॉपिक खत्म, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ।